कोई पार्टी ऐसी आई है जो कह रही है कि हमने अस्पताल बनवाए इसलिए वोट दो। मैं उनको चुनौती देता हूं कि वो एक भी अस्पताल दिखा दें जो दिल्ली में उन्होंने नया बनाया हो। दिल्ली सरकार के जितने अस्पताल पिछले 5 सालों में चलते थे वही अस्पताल आज भी चल रहे हैं। मेरे यहाँ पर भी 3 हॉस्पिटल दिल्ली सरकार के पुराने चल रहे हैं, मगर तीनों में ना तो MRI की मशीन है, ना CT स्कैन की मशीन है और सारी मशीनें खराब पड़ी रहती हैं। प्रॉमिस हमने एक भी मोहल्ला क्लिनिक नहीं किया था मैनिफेस्टो में। 70 वायदों में 2015 में ये कहा था कि हम 900 न्यू प्राइमरी हेल्थ सेंटर बनाएंगे। क्या उसमें से एक भी हेल्थ सेंटर बनाया? और वो कहते हैं, बार बार झूठ बोलते हैं कि हमने उस 70 वायदों में कोई मोहल्ला क्लिनिक का जिक्र नहीं किया था। तो ये 900 न्यू हेल्थ प्राइमरी सेंटर क्या थे? अभी हमारा ट्रांसपोर्ट सिस्टम काफ़ी कोलैप्स कर चुका है और हमें बसें प्रोक्योर करने में थोड़ा डिले हुआ। आपने खुद ही इस बात को मानते हैं कि दिल्ली का ट्रांसपोर्ट सिस्टम कोलैप्स कर चुका है। जब आप आए थे तो दिल्ली में 5000 DTC की बसें थी। आप 1 साल बाद ही वो घटकर 3700 हो गई। आपके कार्यकाल में बसों की संख्या बढ़ी नहीं है, बसों की संख्या घटी है। 2014 में जब दिल्ली में राष्ट्रपति शासन था, भारत सरकार ने 1200 करोड़ रुपया दिया था दिल्ली में 1400 नई बसें खरीदने के लिए। अब वो 1200 करोड़ रुपया अपने पास में 5 साल तक लेके बैठे रहे और मई 2019 में आपने पहली बार DTC बस खरीदने का टेंडर किया। अभी तक केवल आपने 200 बस खरीदी है जो आपको 5000 खरीदनी चाहिए थी। तो वो सारा 1200 करोड़ रुपया आपने अपने विज्ञापन में उड़ा दिया। आपने दिल्ली के ट्रांसपोर्ट सिस्टम को बद से बदतर बना दिया। मगर कोई बस में, जितनी पुरानी बसें थी सबकी हालत खराब है, कोई बसों में मार्शल नहीं है और देहात में तो बसें जाती ही नहीं है। केजरीवाल है महिलाओं की यात्रा फ्री रहेगी। ये आपने कब से किया? आपको 5 साल से याद नहीं आया है कि आपको महिलाओं को फ्री करना है? आपको 1 महीना पहले ही याद आया कि आपको महिलाओं को बस की फ्री यात्रा देनी है? मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि दिल्ली में कितनी क्लस्टर बसें चलती हैं? दिल्ली में 90% बसें क्लस्टर बसें चलती हैं, जिनके जो मालिक हैं वो प्राइवेट लोग हैं। क्या ये सच नहीं है कि जब आपने महिलाओं को बस फ्री यात्रा की घोषणा करी तब एक बस में केवल 80 महिलाएं पूरे दिन में चढ़ती थी और आज वो पर्चियां 500 कटती हैं, 500 फटती हैं और वो 500 में से 80 जो महिलाएं एक्चुअल में चढ़ती हैं, 400 पर्ची के पैसे वो सीधा आम आदमी पार्टी के अकाउंट में जा रहे हैं। क्या ये बात सच नहीं है? ये जो इतना बड़ा बोझ DTC के ऊपर पड़ा है और वो सारा पैसा जो आप दिल्ली के क्लस्टर बसों के प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स को दे रहे हैं और उसमें से 80% पैसा वो आपको कैश में वापस कर रहे हैं, क्या ये बात सच नहीं है? वो जो पर्चियां फट रही हैं उनका हिसाब क्या है? वो 80 पर्ची फाड़ते हैं और शाम को 500 पर्ची का हिसाब आपसे पैसा ले लेते हैं और 400 पर्ची का पैसा आपको वापस कर देते हैं। क्या ये बात सच